हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विकी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इससे पहले कि आज की क्लास को हम स्टार्ट करें, आपको याद दिला दूँ कि जो प्रीवियस अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी फेजेज हैं हमारे पास वो चार हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या यूँ कहूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करने वाले हैं। फ्यूचर जो टाइम है उसकी एक सिंपल या इंडेफिनिट जो फेज़ होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, उस कंडीशन की हम बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर जो अपना टेंस है, या यूँ कहूँ कि फ्यूचर जो अपने टाइम की जो इंडेफिनिट जो कंडीशन है, इंडेफिनिट या सिंपल जो फेज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रूल। या यूँ जब हम बात करें स्कूल लेवल एजुकेशन की या आपकी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की, तो बड़े इंपॉर्टेंट रूल इसके हैं। और वो रूल के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस यूज़ एग्ज़ाम में वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अब बात करते हैं हम अपने क्लास की और अपने टेंस की। तो हम आज बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर। और फ्यूचर जो अपना टाइम है, और फ्यूचर टाइम में हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट, या इंडेफिनिट को बोलेंगे सिंपल टेंस की। तो फ्यूचर जैसा कि नाम से यहाँ पर यह चीज़ आपकी क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात कही जाएगी या जो कुछ भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे बातें करने वाले हैं या ऐसी वर्ब या एक्टिविटी की बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ना तो पास्ट में कभी हुई, या फिर जो ना अब चल रही है वो आपकी फ्यूचर में होगी, यानी आने वाले समय में कभी वो आपकी एक्टिविटी होने वाली है। अभी तक जो एक्टिविटी नहीं हुई वो एक्टिविटी आपकी आगे फ्यूचर में होगी, या जिसकी संभावना फ्यूचर में होने की है वो आपका कहाँ आएगा, वो आपका फ्यूचर टाइम में आता है डियर स्टूडेंट्स। वो कहाँ आता है? फ्यूचर टाइम में। यानी आपकी कोई एक्टिविटी अगर फ्यूचर में या आने वाले समय में अगर आपकी कोई एक्टिविटी संपन्न होने की संभावना है, या संपन्न होगी या शुरू होगी, तो वो आपका होगा फ्यूचर टाइम। और उसी की एक फेज होती है, जो फर्स्ट फेज़ है वो है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट जो फेज़ है वहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टाइम में। और इसमें जनरली हम यूज़ करते हैं वो सेंटेंस, वो वाक्य, वो एक्टिविटी, वो क्रियाएं जो नॉर्मली क्या होती है आपकी, नॉर्मली आपकी आने वाले समय में कंप्लीट होगी या आने वाले समय में शुरुआत उनकी होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है इसका? तो फॉर्मूले की अगर बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट है। उसके बाद में देखें तो उसके बाद में क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हमारे पास क्या है? मेन वर्ब। उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में हमारे पास क्या है? अदर। उसके बाद में क्या है? अदर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ सब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। किस प्रकार से वो देखते हैं। सबसे अगर मैं पहले बात करूँ तो अब तक हम जितने भी टेंस पढ़े हैं वहाँ पर हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल में हमने उनको डिवाइडेशन उनका किया है। और सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर क्या किया है, वहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा अलग तरीके से इसको करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। कैसे? देखते हैं सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किस प्रकार से यहाँ पर इस टेंस में होता है। सबसे पहले अगर बात करूँ कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई और वी, इनको हम अलग रखते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, चाहे आपका वो ही हो, चाहे वो आपका सी हो, इट हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, इसके अलावा आपकी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन भी हो सकती है, इसके अलावा आपका यू भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो वो अलग कैटेगरी में होने वाले हैं। और इसके अलावा आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हमारे बच जाते हैं वो रिमेनिंग सभी के सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, वो चाहे आपका ही हो, सी हो, या फिर आपका इट हो, नेम हो, सब सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, यू हो या दे हो,
तो ये सभी के सभी क्या है, ये अलग कैटेगरी में जाने वाले हैं। ये कैटेगरी में यहाँ पर अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या आने वाली है, इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लागू करें, जैसे यहाँ पर मैंने लागू किया आई और वी को, तो आई और वी को लागू करूँगा तो किस प्रकार से हमारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। और बाकी जो जितने भी बच गए, जैसे मैंने लिखा रेस्ट ऑफ, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए वहाँ पर क्या लागू होने वाला है। तो आई और वी के साथ अगर बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब की बात करूँगा तो आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सेल। क्या यूज़ करेंगे, सेल। और अगर बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं तो वहाँ अगर बात करूँ तो सभी के साथ क्या यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम विल। दोबारा देखें, आई और वी जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सेल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं रेस्ट ऑफ, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं विल। ये दोनों ही हमारे जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इनको मॉडल भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। सेल और विल क्या है, एज ए मॉडल वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी और मॉडल वर्ब की तरह भी काम में ली जाती है डियर स्टूडेंट। ध्यान रखें, मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब का एज ए हेल्पिंग वर्ब आती है, मॉडल के रूप में आती है, तो हमेशा इनके साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं V1। क्या यूज़ करने वाले हैं, V1 बोल दो या फर्स्ट फॉर्म बोल दो या फिर प्रेजेंट फॉर्म बोल दो, ये सभी के क्या हैं, सेम है। तो सेल हो चाहे विल हो, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ प्रेजेंट फॉर्म होने वाला है, या फिर यूँ कहूँ कि यहाँ पर V1 यूज़ होने वाला है। उसके बाद में अगर बात करें तो आगे आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या है, अदर है। ध्यान देकर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेल और विल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सेल और विल जो मॉडल फॉर्म होती हैं, ये चाहे मॉडल के रूप में है या फिर आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इन सभी इन दोनों के साथ में है, या और भी जो भी मॉडल्स आपकी होती हैं इनके साथ में हमेशा क्या होता है, हमेशा V1 ही यूज़ की जाती है। दो कंडीशन ऐसी होती हैं डियर स्टूडेंट्स जहाँ पर हम मॉडल्स के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी मॉडल, जैसे यहाँ पर आपका विल और सेल है, विल और सेल मॉडल के अंदर में रखूँ तो मॉडल के साथ में जनरली क्या होता है, मॉडल के साथ में जनरली V1 का यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। मॉडल के साथ में किसका यूज़ करेंगे, V1 का। लेकिन ध्यान रखें, दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें से फर्स्ट क्या है, यदि आपने मॉडल के साथ में लगा दिया B, क्या लगा दिया B, और दूसरी कंडीशन ये बनती है यदि मॉडल के साथ में लग गया है, क्या लग गया, हैव। तो मॉडल के साथ में B लगे चाहे मॉडल के साथ में हैव लगे, दोनों ही कंडीशन में हम क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही कंडीशन में हम लगाते हैं V3। यानी यहाँ पर जैसे ही मॉडल के साथ में B लग गया या मॉडल के साथ में हैव लग गया तो आप V3 का यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ नहीं करेंगे, V3 का यूज़ करेंगे। और अगर अकेली मॉडल यूज़ की जाती है तो वहाँ पर हम V1 का यूज़ करेंगे। और V3 क्या होती है, V3 होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल, ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार दोबारा देख लीजिए फॉर्मूले को। हम पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल टेंस को पढ़ रहे हैं, और सिंपल टेंस की अगर बात करें तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट और अदर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट का जो डिवाइडेशन होगा वो अलग तरीके से होगा। आई और वी अलग तरीके से अलग कैटेगरी में रहने वाले हैं, और बाकी जितने बच गए आप ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, वी, यू और दे, ये आपके सभी के सभी अलग कैटेगरी में रहने वाले हैं। अगर आई और वी की बात करूं तो आई और वी के साथ हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सेल, और रेस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट आपके बच गए सभी के साथ हम यूज़ करेंगे विल। और दोनों ही जो आपके हेल्पिंग वर्ब है, चाहे विल हो चाहे सेल हो, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ में अगर केवल मॉडल फॉर्म दे रखी है, मॉडल वर्ब दे रखी है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे V1 का, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और अदर। लेकिन ध्यान रखें, जब तक मॉडल फॉर्म यूज़ की जाती है एज ए हेल्पिंग वर्ब या एज ए मॉडल वर्ब, तो ध्यान रखें वहाँ पर वो हम केवल V1 का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हम मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, और वो दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, या तो मॉडल के साथ में B लगा दें जो कि पैसिव वॉइस में होता है, और एक आपको होता है मॉडल के साथ आप हैव लगा सकते हैं। तो मॉडल के साथ में हैव लगा दिया आपने तो सीधी सी बात है हैव लग गया, तो यहाँ पर आगे क्या आने वाला है, दोनों कंडीशन में चाहे बी हो चाहे हैव, दोनों के साथ में क्या आने वाला है, V3 आने वाला है। और V3 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, V3 होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ इसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब की बात करते हैं। इस टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ एडवर्ब हैं, और एडवर्ब देखें कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को पहचानने में हमारी मदद कर सकते हैं, या फॉर्म ऑफ द
फ्यूचर इंडेफिनेट की हम जो है फिलअप कर सकते हैं। तो एडवर्ब देखें तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो हमारे पास क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारे पास होगा टुमारो हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है, टुमारो हो सकता है। उसके बाद में बात करूँ, उसके बाद में हमारे पास होता है नेक्स्ट, क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। लेकिन ध्यान रखें नेक्स्ट के साथ में होना चाहिए टाइम, शर्त यह है कि नेक्स्ट के साथ में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, टाइम। उसके बाद में बात करें अपकमिंग, अपकमिंग। उसके बाद में बात करें फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, फॉलोइंग। अपकमिंग भी हो सकता है, फॉलोइंग भी हो सकता है। उसके बाद में अगर बात करूं तो कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे अपना टुडे होता है, नेवर होता है, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं जो जनरली आपके प्रेजेंट टेंस में भी चलते हैं या प्रेजेंट के किसी भी फेज में चलेंगे। इसके बाद में आपके पास्ट में भी कई बार यूज होते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके नेवर हैं, टुडे हैं, ये वर्ड जो हैं ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपके पूछे जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इनका यूज़ करवा लिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ देखे जाएँ तो हम टुडे का भी यूज़ कर सकते हैं, तो टुडे एज ए एडवर्ब यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो नेवर का यूज़ किया जा सकता है, किसका यूज़ किया जा सकता है डियर फ्रेंड्स, नेवर का यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ मॉडल वर्ब है जो आप याद रख सकते हैं, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट प्लस टाइम है, अपकमिंग है, फॉलोइंग है, इसके अलावा टुडे है, नेवर है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नाइट, इस प्रकार से अगर आपके बनकर आते हैं, जैसे दिस, और दिस के साथ अगर आपने इस प्रकार से टाइमिंग जोड़ दिया, दिस के सामने क्या जोड़ दिया आपने, टाइम, तो मैं बात कर सकता हूँ जैसे आपने दिस के साथ में जोड़ दिया मॉर्निंग, क्या जोड़ा, मॉर्निंग। जिसके साथ आपने जोड़ा इवनिंग, क्या जोड़ा, इवनिंग। जिसके साथ आपने जोड़ दिया नाइट, क्या जोड़ दिया, नाइट। तो कहने का मतलब आप दिस के साथ में क्या जोड़ रहे हो, दिस के साथ में जोड़ रहे हो आप टाइम, क्या जोड़ रहे हो, टाइम। तो दिस के साथ में अगर आप इस प्रकार से टाइम जोड़ रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं एज एन एडवर्ब इन फ्यूचर टेंस वो आपका यूज कर लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लें आप। यहाँ पर एडवर्ब की बात करें, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, अपकमिंग, फॉलोइंग, टुडे, नेवर, और दिस के साथ में आप टाइम जो है कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नाइट, इस प्रकार से, या दिस संडे, या दिस ईयर। तो इस प्रकार से भी कई बार सेंटेंस फ्यूचर टेंस में पूछ लिए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये कुछ मॉडल वर्ब या यूँ यहाँ पर मॉडल वर्ब की हमने बात की थी, और उसके बाद मैंने बात की थी एडवर्ब की। तो ये एडवर्ब आपको कुछ समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं इन्हीं एडवर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, और उससे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाएंगे जैसा कि हम नॉर्मली सभी टेंस में करते हैं, और उसी सेंटेंस को हम फिर उसी के अलग अलग कैटेगरीज में सेंटेंस बनाने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस ये रहने वाला आपका। तो बात करते हैं अब अपने टेंस की। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना किस प्रकार का एग्जाम्पल बनेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल अपना होगा तुम आज, तुम आज, तुम आज जोधपुर जाओगे, तुम आज जोधपुर जाओगे। एक सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, तुम आज जोधपुर जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू अपने जो देखें तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ब है, तो वहाँ पर हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो तुम आज जोधपुर जाओगे, तो सबसे पहले अगर अफर्मेटिव की बात करूँ तो अफर्मेटिव किस प्रकार से बनने वाला है। अफर्मेटिव की बात करूँ तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, यू। अब देखें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, विल। तो यू विल गो टू जोधपुर, यू विल गो टू जोधपुर टुडे, यू विल गो टू जोधपुर टुडे। ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव किस प्रकार से बनने वाला है। नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव में हम यू विल नॉट, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स,
विल नॉट जो है वो मॉडल जो अपनी ग्रामर है, मॉडल ग्रामर में विल नॉट को क्या कर दिया गया, विल नॉट को कंबाइन कर दिया गया और उसको बोला जाता है वांट। क्या बोला जाता है डियर, उसको बोला जाता है वांट। तो हो गया यू विल नॉट और यू विल नॉट का हमने क्या कर दिया, वांट कर दिया। तो यू वांट गो टू जोधपुर टुडे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव की करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से सेंटेंस बनने वाला है डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे जनरली हम करते हैं दो प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड और एक डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ड की बात करूँ तो यू गो टू जोधपुर, विल यू गो टू जोधपुर टुडे। और आगे क्या करेंगे, एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड विल यू गो टू जोधपुर टुडे, हेल्पिंग वर्ब से ये आपका बन गया। अब इसको डब्ल्यूएच वर्ड से अगर बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो डब्ल्यूएच वर्ड से बनाना चाहें तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर हम शुरू में डब्ल्यूएच वर्ड यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे हम वाई, तो वाई विल यू गो टू जोधपुर टुडे, तुम आज जोधपुर क्यों जाओगे या क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पर वाई का यूज़ करेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड से भी आपका बन जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करूँ तो किस प्रकार से बनने वाला है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले बात करते हैं विल यू नॉट गो टू जोधपुर टुडे। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, विल यू नॉट गो टू जोधपुर टुडे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब दूसरे तरीके से भी इसको बनाएंगे, जैसा कि आपको हर टेंस में बताया जाता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव को आप दो प्रकार से बना सकते हो और इंट्रोगेटिव को भी आप दो प्रकार से बना सकते हो, जो आपने यहाँ बना दिया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो प्रकार से कैसे बनेगा, एक तो बन गया, दूसरा आप विल और नॉट दोनों को एक जगह कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया है, आप विल नॉट को वांट कर सकते हो, तो यहाँ पर विल नॉट क्या हो जाएगा, वांट यू, क्या हो जाएगा, वांट यू गो टू वांट यू गो टू जोधपुर टुडे। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वांट यू गो टू जोधपुर टुडे। तो एक बार दोबारा देखें, हम आज बात इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं और बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूले की बात की थी, इसके बाद में एडवर्ब देखी थी और उसी एडवर्ब या फॉर्मूले से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल देखा है, तुम आज जोधपुर जाओगे। और इसके चारों सेंटेंस हमने बना लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करूँ यू विल गो टू जोधपुर टुडे, तुम आज जोधपुर जाओगे। उसके बाद में नेगेटिव की बात करूँ यू विल नॉट, और विल नॉट को क्या कर दिया हमने, वांट कर दिया मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, गो टू जोधपुर टुडे। उसके बाद में इंट्रोगेटिव विल यू गो टू जोधपुर टुडे, और ये आपका डब्ल्यूएच वर्ड से भी बन सकता है और डब्ल्यूएच वर्ड आप शुरू में लगा दोगे। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया है वाई का, किसका यूज़ किया है, वाई का। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो प्रकार से बनने वाला है, विल यू नॉट गो टू जोधपुर टुडे, और विल नॉट को आप एक जगह लिख सकते हो, वांट यू गो टू जोधपुर टुडे। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपके जो है डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस आपके, या यूँ कहूँ कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके कुछ एग्जाम्पल आपके एक सेंटेंस के बन गए हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जो अपनी एडवर्ब हमने पढ़ी है या ये एडवर्ब के बारे में जो जाना है, उस एडवर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ताकि आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बारे में सीख सकें। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम आगे, और आगे अपना जो करने वाले हैं एग्जाम्पल अब हम कर लेते हैं। माई फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, माई फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ। उसके बाद में देखें वी shall play a friendly कबड्डी मैच
फ्रेंडली कबड्डी मैच टुमारो। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, वी शैल प्ले फ्रेंडली कबड्डी मैच टुमारो। तो ये हमारा दूसरा है जो एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो है वो रहेगा सीमा विल स्टडी इन क्लास 12 नेक्स्ट ईयर। सीमा विल स्टडी इन क्लास 12 नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो आपके सामने है। उसके बाद में अगर बात करें आई शैल कम बैक, कम बैक बोल दे या फिर यूँ भी लिख सकते हैं रिटर्न, RETURN, क्योंकि कम बैक बोले या रिटर्न बोले बात एक है। आई शैल कम बैक या रिटर्न फ्रॉम कनाडा, आई शैल कम बैक रिटर्न फ्रॉम कनाडा दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। आई शैल कम बैक रिटर्न फ्रॉम कनाडा दिस मॉर्निंग, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि फ्यूचर जो टेंस है वहाँ पर विल शैल का हम यूज़ करते हैं और एज ए मैन वर्ब हम V1 का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसका यूज़ करते हैं? V1 का, V1 का यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या है, और अगर ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, जो है अपना आंसर चूज करना होता है। उसके बाद में देखें हर फ्रेंड विल परफॉर्म ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज इन अपकमिंग डेज। हर फ्रेंड विल परफॉर्म ऑन द स्टेज इन अपकमिंग डेज। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं जो विल शैल के साथ में V1 का यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में देखें तो एज ए एडवर्ब अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट प्लस टाइम, जो कि हमारे एडवर्ब में कि एडवर्ब की कैटेगरी में देखने को मिल रहा था। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टुमारो है, क्या है, टुमारो। उसके बाद में बात करें तो फिर से नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया, तो ये आपका नेक्स्ट प्लस टाइम है। उसके बाद में आई शैल कम बैक या रिटर्न फ्रॉम कनाडा दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर दिस मॉर्निंग हो सकता है, ध्यान रखें यहाँ पर दिस नाइट भी हो सकता है, आज रात को या आने वाली जो रात्रि उसको मॉर्निंग, या आपका इवनिंग भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें हर फ्रेंड विल परफॉर्म ऑन द स्टेज इन अपकमिंग डेज, तो ये अपकमिंग वाला जो पार्ट है ये भी आपका फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है डियर स्टूडेंट्स। किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। तो आई होप कि ये आपको कुछ एग्जांपल जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखें इनको। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या एडवर्ब के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस की। और फर्स्ट वन है माई फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वन है वी शैल प्ले फ्रेंडली कबड्डी मैच टुमारो। उसके बाद में देखा सीमा विल स्टडी इन क्लास 12 नेक्स्ट ईयर, आई शैल कम बैक रिटर्न फ्रॉम, कम बैक बोल दो रिटर्न बोल दो, फ्रॉम कनाडा दिस मॉर्निंग या दिस नाइट या दिस इवनिंग, हर फ्रेंड विल परफॉर्म ऑन द स्टेज
इन अपकमिंग डेज। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू एडवर्ब या बेस्ड ऑन एडवर्ब आपके जो है यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि अब हम रूल पर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। किस पर चलेंगे? रूल पर। रूल पर अगर बात करें तो सबसे पहले अगर अपना कोई रूल है तो उसकी बात करेंगे, और रूल कौन सा है? रूल है अपना सबसे पहले, और वो रूल हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? कंडीशनल सेंटेंस की। तो आइए पहले हम उसको जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में देखते हैं कंडीशंस कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स। अगर कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन हमारे पास कितनी होती है? कंडीशन हमारे पास होती हैं, सबसे पहले अगर रूल नंबर 1 की बात करूं, रूल नंबर वन कहाँ लागू होता है? रूल नंबर 1 की बात करूं तो यह लागू होता है ओपन कंडीशन के साथ। ओपन बोल दो या लाइकली बोल दो या प्रोबेबल बोल सकते हो। जो कंडीशन होती है, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, जो अपनी कंडीशन होती है वो 4 होती हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशन होती है, फिर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो पीछे अपनी क्लास में यहाँ पर मैंने बड़ी जिक्र किया था कि जीरो कंडीशन जो होती है कहीं ना कहीं ओपन कंडीशन का ही एक पार्ट होती है, तो फिर उसको ओपन कंडीशन में इंक्लूड किया जाता है। तो उसके बाद में बात करें ओपन कंडीशन है, उसके बाद में आपकी इमेजनरी होती है या अनलाइकली होती है या इम्प्रोबेबल होती है, और लास्ट वन होती है वो इम्पॉसिबल होती है। कौन सी होती है? इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले जो ओपन कंडीशन होती है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओपन कंडीशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब कंडीशन की बात आ गई है तो किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। यहाँ पर तो आपकी कंडीशन होगी, क्या होगी? कंडीशन, और यहाँ पर आपका होने वाला है रिजल्ट। क्या होने वाला है? रिजल्ट। जब कंडीशन और रिजल्ट दोनों हैं तो सबसे पहले मैं कंडीशन की बात करता हूँ, तो कंडीशन तो क्या होगी और रिजल्ट क्या होगा? ध्यान रखें, रिजल्ट जब आप कंडीशन यानी अब अगर कोई आप एक्टिविटी करोगे, इस समय अगर आप कोई क्रिया करने वाले हो, इस समय आप कोई कार्य करने वाले हो, तो सीधी सी बात है उसका रिजल्ट तो आपको तुरंत मिलेगा नहीं, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा इन फ्यूचर, आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जब रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ तो क्या आएगा? यहाँ तो आने वाला है फ्यूचर। क्या आने वाला है? फ्यूचर। इंडेफिनिट बोल दो आप, फ्यूचर इंडेफिनिट, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्रेजेंट मॉडल, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल। और आपको पता है जब मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म यूज हो जाती है तो मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म के साथ कौन सा टेंस आता है या कौन सी फॉर्म आती है? V1 का यूज़ कर लिया जाता है। तो रिजल्ट के साथ में अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या यूँ कहूँ कि फ्यूचर टाइम का यूज़ किया जाता है। और कंडीशन की बात करूँ तो कंडीशन के साथ में क्या होगा? कंडीशन आपकी होने वाली है, सबसे पहले बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन के साथ में तो आपका इफ का तो यूज होगा ही होगा। तो कंडीशन का पता ही नहीं तब चलता है जब यहाँ पर सेंटेंस में इफ जुड़ा हो, इफ कनेक्टेड हो। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका टेंस आने वाला है वो होगा आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, ओपन कंडीशन की बात कर रहे हैं और ओपन कंडीशन में फ्यूचर टेंस की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा रिजल्ट के साथ, और कंडीशन के साथ क्या आएगा? कंडीशन के साथ आने वाला है इफ, और इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आने वाला है। कौन सा आने वाला है? कौन सा आने वाला है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है आपका इसमें यूज़ किया जाने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की, ताकि आपको और समझ में आए। तो रोल नंबर 1 में बात कर रहे हैं, और एग्जाम्पल की बात करूं, इफ द चाइल्ड ड्रॉप्स द ग्लास इट विल ब्रेक, इट विल ब्रेक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इफ द चाइल्ड ड्रॉप द ग्लास इट विल ब्रेक। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, दे विल लर्न इफ यू टीच देम। तो हो जाएगा दे विल लर्न इफ यू टीच देम, इफ यू टीच देम, ये आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में देखें डियर स्टूडेंट्स, इफ इट रेन्स
वी मे चेंज आर प्रोग्राम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स वी मे चेंज आर प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, वी मे चेंज आर प्रोग्राम। उसके बाद में बात करें वी कैन विन द मैच इफ वी प्रैक्टिस एवरी डे। क्या हो जाएगा, वी कैन विन द मैच इफ वी प्रैक्टिस PRACTICE इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे। उसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल होगा वो उसकी बात करते हैं। आई विल श्योरली हेल्प हर इफ शी नीड्स। क्या हो जाएगा, आई विल श्योरली हेल्प हर इफ शी नीड्स। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या होगा, आगे हो जाएगा इफ यू eat too much you will be ill। क्या हो जाएगा, इफ यू विल बी इल। उसके बाद में देखिए डियर फ्रेंड्स और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ऑल द वर्कर्स में, या यहाँ पर आप कैन भी कर सकते हैं, गो होम इफ देयर वर्क इज कंप्लीट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इन सभी सेंटेंस को एक एक को देखते हैं, समझते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ओपन कंडीशन या लाइक या प्रोबेबल जो कंडीशन है उसकी। और यहाँ पर अगर रूल को बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन की। तो कंडीशन के साथ क्या होने वाला है, इफ के साथ में आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा। उसके बाद में बात करें रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट आपका आने वाला है फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर टाइम में। और फ्यूचर टाइम की कोई सी भी आपकी जो है यहाँ पर आपकी फेज यहाँ पर काम में ली जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट ही यूज होगा। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, इफ द चाइल्ड ड्रॉप द ग्लास, यदि बच्चा ग्लास को फेंक देता है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब अगर हम बोलचाल जनरली बोलचाल की बात करते हैं तो बोलचाल की भाषा में क्या होता है, दोनों ही सेंटेंस को वो आपको फ्यूचर टेंस में बोलना पड़ता है, आप बोल देते हो। लेकिन जनरली उसकी इंग्लिश जब ट्रांसलेशन होता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय आपकी कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है, और रिजल्ट क्या होता है, फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। दे विल लर्न इफ यू टीच देम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू टीच देम, तुम उनको पढ़ाते हो, यदि तुम उनको पढ़ाते हो तो वो श्योरली क्या हो जाएंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। इफ इट रेन्स, यदि बरसात होती है, वी में चेंज आर प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं मॉडल का यूज किया जा रहा है। वी कैन विन द मैच इफ वी प्रैक्टिस एवरीडे, यदि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं तो हम मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस, यहाँ पर कैन आया है, यहाँ पर क्या है, मे आया है,
यहाँ पर बात करूँ तो विल और यहाँ पर बात करूँ तो विल। तो ये क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि विल और शेल क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होती हैं, उसके साथ में आपकी मॉडल वर्ब भी एज ए मॉडल वर्ब भी यूज़ होती हैं। तो ये आपकी सभी मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी यूज़ की गई है। उसके बाद में बात देखें तो नेक्स्ट अपना एग्जांपल है आई विल श्योरली हेल्प। आई विल श्योरली हेल्प, ध्यान रखें यहाँ पर आई के साथ में विल यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखें श्योरली आपका जो वर्ड है वो श्योर कर रहा है आपको कि आप निश्चित रूप से ऐसा करोगे। तो यहाँ पर आई के साथ में क्या है, विल का यूज़ कर दिया गया है। तो आई विल श्योरली हेल्प हर, मैं उसकी निश्चित रूप से मदद करूँगा। इफ़ से नीड से, यदि उसको ज़रूरत है तो। इफ़ यू ईट टू मच, तुम ज़्यादा खा लेते हो, यू विल बी इल, तुम क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। ऑल द वर्कर्स मे या कैन गो होम, सभी वर्कर्स घर जा सकते हैं। इफ़ देयर वर्क इज़ कम्प्लीट, उनका कार्य क्या है, कंप्लीट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ओपन कंडीशन में इफ़ के साथ में प्रेजेंट टेंस होगा और रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, बल्कि मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट की तो बात, क्योंकि टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ओपन कंडीशन में अगर आप इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस हम टेंस का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ऐसे ठीक है ये, लेकिन ध्यान रखें वहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। और विल और शेल जो कि फ्यूचर टेंस में यूज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी आपके मॉडल वर्ब ही होती हैं। तो आप सेंटेंस में देख सकते हैं, चाहे आपका विल शेल हो, चाहे आपका कैन हो, चाहे मे हो, या चाहे आपके इसके बाद में आपके कोई भी जो आपके मॉडल्स हैं, तो कोई भी मॉडल्स आपके यूज़ की जा सकते हैं। कैन है, मे है, विल है, सेल है, तो मस्ट है, शुड है, तो वो आपकी यूज़ की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये ध्यान रखें कि रिजल्ट के साथ में क्या आने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट, या यूँ कहूँ कि मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाने वाला है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ उसका होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो डियर फ्रेंड्स। तो ये अपना जो है था रूल नंबर फर्स्ट था, कौन सा था डियर फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं डेली की तरह एंड ऑफ द क्लास हम कुछ वोकेब पढ़ते हैं और वोकेब की बात करेंगे और अपने वोकेब को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स अब अपने वोकेब को, और वोकेब पर चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो अपने वोकेब में जो फर्स्ट अपना वर्ड है वो कौन सा है, फर्स्ट अपना वर्ड है बोरिंग। क्या है, बोरिंग। बोरिंग क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बोरिंग का अर्थ होता है नीरस, यानी जिसमें आनंद नहीं होता, या यूँ कहूँ कि उबाऊ। क्या हो जाएगा, उबाऊ भी हो सकता है, या अरुचिकर भी हो सकता है डियर फ्रेंड्स। क्या हो सकता है, अरुचिकर भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम क्या हो सकता है, तो अरुचिकर में क्या आएगा, सबसे पहले अगर बात करूँ तो डल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डल। उसके बाद में बात करूँ तो वेपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपिड। उसके बाद में अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, UNINTERESTING, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग। उसके बाद में बात करूँ तो मोनोटोनस, MONOTONOUS, मोनोटोनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मोनोटोनस हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा स्टेल, STALE, स्टेल हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो टीडियस हो जाएगा, TEDIOUS। इसके अलावा आपका क्या होने वाला है, उसके बाद में हम बात करें टायरसम हो जाएगा, TIRESOME, टायरसम हो जाएगा। उसके बाद में वियरिसम हो जाएगा, WEARISOME, वियरिसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियरिसम। दोबारा देखें, यहाँ पर बोरिंग की बात करें, डल, वेपिड, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, स्टेल, टीडियस, टायरसम और वेरिसम। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके एंटोनिम की बात करते हैं। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्टिंग, INTERESTING। उसके बाद में बात करें एक्साइटिंग, CITING, एक्साइटिंग। उसके बाद में हो जाएगा एम्यूजिंग, AMUSING। उसके बाद में हो जाएगा इंटरटेनिंग, ENTERTAINING। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा, एम्यूजिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में इंटरटेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरटेनिंग हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम दो, अपना सेकंड जो वर्ड है वो क्या है, वो अपना सेकंड वर्ड होता है बाइंड। क्या हो जाएगा, बाइंड।
BUOYANT, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, BUOYANT। और बायंट होता है आपका, बोल सकते हैं कि हैप्पी, खुश होना, डिलाइट होना, जॉयफुल होना, तो बोल सकते हैं खुश या पर्सन। क्या बोलेंगे, खुश या पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, खुश या पर्सन, इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो BUOYANT। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, तो अगर बात खुश की हो रही है तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलाइट। उसके बाद में हैप्पी, उसके बाद में अगर बात करूँ जॉयफुल, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, डिलाइट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा जॉयफुल। क्या हो जाएगा, जॉयफुल। उसके बाद में देखें फुल ऑफ बीन्स हो जाएगा। उसके बाद में देखें वेसियस, VIVACIOUS, वेसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवेशियस। और एक बात चीयरफुल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, चीयरफुल। क्या हो सकता है डियर फ्रेंड्स, चीयरफुल हो सकता है। उसके बाद अगर एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में क्या हो सकता है डियर फ्रेंड्स, एंटोनिम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका सैड हो सकता है, यहाँ आपका डिप्रेस्ड हो सकता है, DEPRESSED। क्या हो सकता है, सैड हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है आपका, उसके बाद में आपका हो सकता है डिप्रेस्ड। क्या हो सकता है, डिप्रेस्ड। उसके बाद में बात करें सुलन, SULLEN हो सकता है। उसके बाद में बात करें ग्लोमी, GLOOMY, ग्लोमी हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्लोमी हो सकता है। एक बार दोबारा देखिए डियर फ्रेंड्स इनको। सबसे पहले हम बात करें एंड ऑफ द क्लास कुछ अपने वोकेब की। सबसे पहले अपना जो वर्ड है वो है आज का, वो है बोरिंग, नीरस या उबाऊ जिसको कहते हैं। सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम की बात करूँ क्या हो जाएगा, डल, वेपिड, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, स्टेल, टीडियस, टायरसम और वियरिसम हो जाएगा। उसके बाद में देखें एंटोनिम में तो अनइंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा, इमेजिंग हो जाएगा और इंटरटेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरटेनिंग हो जाएगा। इसके बाद में देखें खुश या पर्सन, तो खुश या पर्सन का जो मीनिंग वो क्या है, बाइंट है, BUOYANT, बाइंट। तो सिनोनिम की बात करें तो डिलाइट, हैप्पी, जॉयफुल, फुल ऑफ बीन्स, वेसियस और चीयरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीयरफुल। उसके बाद में बात करें तो एंटोनिम की बात करें तो सैड, डिप्रेस्ड, सुलन, ग्लूमी। क्या हो जाएगा, ग्लूमी। टेंस्ड भी हो सकता है, टेंस्ड, यानी आप परेशान हैं तो टेंस्ड भी हो सकता है। तो ये आज के थे अपने दो अपने वोकेब के जो वर्ड थे आज के लिए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो कैसी लगी आज की क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट से ही रिलेटेड होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। आगे जो अपनी 2 या 3 क्लास आने वाली हैं वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट से ही रिलेटेड सेंटेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट से ही कनेक्टेड उन क्लासेस को हम लेने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना टेंस रहने वाला है। तो जितने भी रूल इसमें कवर अप हो सकते हैं, जितने भी रूल इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, या जितने रूल से पॉसिबिलिटी बनती है एग्जाम में सेंटेंस या एग्जाम्पल आने की, तो पूरी कोशिश करेंगे कि सारे के सारे रूल आपके वहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाए, उनको ऐड कर लिया जाए, ताकि आपका कोई भी रूल या कोई भी आपका इस प्रकार का ऐसी चीज़ कोई आपकी बाकी ना रहे जो आपके आपको पढ़ाई नहीं गई हो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के लिए हम फिर से आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, देखते रहिए आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब भी क्लास आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा डियर फ्रेंड्स। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी क्लास आपके पास आती है तो आपको वहाँ पर जैसे क्लास वहाँ पर यूट्यूब पर होगी तो आपको वहाँ पर मैसेज मिलेगा और आप मैसेज के थ्रू उस क्लास को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।